अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 6 जुलाई 2020 है और आज दिन है पीर का। ये टॉप 10 विद GNM का दोपहर का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये भारत से है। भारत के अंदर मुसलमानों के खिलाफ एक मरतबा फिर हिंदू इंतहा पसंदों को मुश्तइल करने के लिए और मुसलमानों की नस्ल कुशी के लिए हिंदू दहशत गर्दों की जानिब से एक बड़ी साजिश रचाई जा रही है। नाज़रीन किराम, ईरान के अंदर 2015 में एक ऐसी मुतनाज़ा फ़िल्म रिलीज़ की गई थी जिसका नाम मोहम्मद द मैसेंजर ऑफ गॉड रखा गया था, जिसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को फिल्माया गया था। दुनिया भर से इस फ़िल्म के ख़िलाफ़ एहतजाज किया गया और यह फ़िल्म ईरान ने फ़ारसी और अरबी और इंग्लिश ज़ुबान में नशर की थी और आज भी नाज़रीन किराम इस फ़िल्म को दुनिया की मुतनाज़ा तरीन फ़िल्म माना जाता है। मुसलमान समझते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को फ़िल्मों की सूरत में नहीं बयान किया जा सकता है और ना ही कोई ऐसा शख्स है दुनिया के अंदर जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माज़ अल्लाह किरदार अदा कर सके। ऐसे मुतनाज़ा किरदार जिनकी अपनी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात से भरी हुई होती है और जो फहश तरीन अदाकार हैं उनके ज़रिए से इस फ़िल्म को फिल्माया गया था। नाज़रीन किराम, इस फ़िल्म का हिंदी में या उर्दू में डबिंग करके 21 जुलाई को भारत के अंदर रिलीज़ करने का ऐलान सामने आया है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर मुसलमान एहतजाज कर रहे हैं। उन्होंने भारतीय हुकूमत से मुतालबा किया है कि इस फ़िल्म को रिलीज़ होने से रोका जाए। हिंदी या उर्दू ज़ुबान में इसका जो तर्जमा किया गया है इससे पाकिस्तान और दुनिया भर के अंदर मौजूद उर्दू दुनिया के जो मुसलमान हैं उनके जज्बात को मुश्तइल करने की साजिश की जा रही है। पाकिस्तान के अंदर भी ट्विटर पर इस फिल्म को बैन करवाने के हवाले से टॉप ट्रेंड चल रहा है। नाज़रीन किराम, भारत के हिंदू दहशतगर्द चाहते ये हैं कि पहले काले कवानीन के ज़रिए से जिस तरह से दिल्ली के अंदर फसादात करवाए गए, अब इसी तरह से इस मुतनाज़ा फ़िल्म को रिलीज़ करके मुसलमानों को मुश्तइल किया जाए ताकि हिंदुओं को RSS के गुंडों को मौका मिले कि वो मुसलमानों पर हमले करें और उनकी नस्ल कुशी की जा सके। OIC को इस वाक़े का नोटिस लेना चाहिए। दुनिया भर के पाकिस्तान, तुर्की और दीगर मुसलमान ममालिक को चाहिए कि इस फिल्म को रुकवाने के लिए जितना हो सके किरदार अदा करे। और ईरान से पहले भी पाकिस्तान ने और दुनिया भर के मुसलमानों ने मुतालबा किया था और अब भी मुतालबा कर रहे हैं कि वो ऐसा मुतनाज़ा फ़िल्म को दुनिया भर के अंदर मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में नशर करने से बाज रहे। आगे बढ़ लेते हैं काम। जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये चीन और भारत के बयान जारी तनाज़े के हवाले से है। नाज़रीन किराम, लद्दाख के अंदर ताहाल तनाज़ा जारी है। अब ताज़ा इतराज़ सामने आ रही हैं कि नरेंद्र मोदी के खुसूसी मुशीर और भारत के कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल, जो भारत के अंदर न सिर्फ भारत के अंदर बल्कि दुनिया भर के अंदर मुतनाज़ा तरीन शख्सियत हैं और जिन्होंने भारत की फ़ौजियों को चीनी फ़ौजियों के सामने खड़ा किया और मरवाया है और कश्मीर के अंदर या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नाकाम जारत की प्लानिंग, ये सारे के सारे जो मुतनाज़ा प्लान हैं ये इसी अजीत डोवल के हैं। अजीत डोवल के बारे में ख़बर सामने आ रही है कि वो अब चीनी हुकाम से रब्ता कर रहे हैं और चीन के पाँव पकड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं, मिन्नतें करने के लिए तैयार हो चुके हैं कि हाँ, हमसे गलती हो गई, हमने लद्दाख के अंदर अपनी फ़ौजें उतार दी, लद्दाख के अंदर तामीराती काम शुरू कर दिए मुतनाज़ा इलाकों में। अब अपनी गलती तस्लीम करते हैं, अपनी फ़ौजें पीछे हटाते हैं, लिहाजा चीन भी अपनी फ़ौजें पीछे हटा ले। नाज़रीन किराम, भारतीय मीडिया पर यह खबर नशर हो रही है कि अजीत डोवल के इस मुलाकात का जो प्लान है इसके बाद हो सकता है कि चाइना अपनी फ़ौजें पीछे हटा ले और भारत भी अपनी फ़ौजें पीछे हटा ले। बल्कि बाकायदा ये कहा जा रहा है कि गुज़श्ता 2-3 दिन के अंदर ये पेशरफ्त भी देखी गई है कि चाइना पोजीशनें छोड़ रहा है, फ़ौजें पीछे हटा रहा है। हालांकि नाज़रीन किराम, ऐसा कुछ भी नहीं है। भारतीय मीडिया झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है, गलत खबर दे रहा है। चाइना अपनी फ़ौजें बढ़ा रहा है और भारत के इलाकों में अपने तामीराती काम भी जारी रखे हुए हैं, चेक पोस्टें, छावनियाँ भी बनाई जा रही हैं। और इससे नाज़रीन किराम आप समझ सकते हैं कि मोदी की हुकूमत आवाम से कितना धोखा दे रही है और असल हक़ाइक़ को किस तरह से छुपाया जा रहा है। हम आपको बता चुके हैं कि भारतीय फ़ौजी अब भी लापता हैं और चाइना भारतीय फ़ौजियों को मारने के लिए रवायती अंदाज़ अपनाए हुए है और भारतीय फ़ौज गैर मुसल्लह है और वो चीन के मुकाबले में कोई भी बड़ी जंग नहीं लड़ सकती है। आगे बढ़ लेते हैं काम। जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये बहिरा जनूबी चीन के अंदर अमरीका, भारत और चीन के मबैन जारी तनाज़े के हवाले से है। नाज़रीन किराम, अमरीका ने ख़तरनाक जंगी बाहरी बेड़ों को बहिरा जनूबी चीन के अंदर भेजा है जो दरअसल चीन की जो फ़ौजी मशक़ें हैं समंदर के अंदर उससे रोकने के लिए भेजे गए हैं। भारत दावा करता रहा कि दरअसल ये जो जंगी बाहरी बेड़े हैं अमरीका ने ये भारत की मदद के लिए भेजे हैं ताकि
चाइना को काउंटर किया जाए, उसको प्रेशर डाला जाए। नाज़रीन किराम, तकरीबन $3 ट्रिलियन से ज़ायद की तिजारत बहीरा जनूबी चीन के ज़रिए से होती है। ये वो समंदरी रूट है जो बहुत मुतासिर कुन रूट है और जो बहुत ज़्यादा एक्टिव रूट है चीन के लिए। अगर चीन से ये रूट छीन लिया जाए तो इसका मतलब है चीन की तरक्की रुक जाएगी और चीन की जो तिजारत है वो रुक जाएंगी और चीन के जो समंदरी हदूद के अंदर जो जहाज़ गुजरते हैं उनको नुकसान होगा। मुख्तलिफ ममालिक को अपने साथ अमरीका ने मिलाकर चीन के ख़िलाफ़ इस समंदरी रूट पर कब्ज़ा करने के लिए मुहिम शुरू कर रखी है। और अब नाज़रीन किराम, जो जंगी बहरी बेड़े भेजे गए थे अमरीका की जानिब से, उनको चाइना ने वार्निंग दी है कि हमारे पास ऐसे हथियार मौजूद हैं जिनके ज़रिए से बहुत जल्द या चंद ही लम्हों के अंदर इन बाहरी बेड़ों को तबाह किया जा सकता है। बाकायदा जो ग्लोबल टाइम्स है, इस चीन का मशहूर अखबार है, कहा जाता है वहाँ की मुंतखब हुकूमत का ये नुमाइंदा अखबार तर्जुमान है, उसने भी ये दावा किया है, रिपोर्ट शेयर की है और तस्वीर भी शेयर की हैं जिनमें एक तरह से अमरीका को पैगाम दिया गया है कि अमरीका बाज रहे। नाज़रीन किराम, इतलात सामने आ रही हैं कि चीन इस समंदरी रूट के ऊपर कुछ आर्टिफिशियल जजीरे भी बना रहा है जिस पर अमरीका को एतराज़ है और दीगर मुल्कों का एतराज़ है कि ये मसनूई जजीरे इसलिए चीन बना रहा है ताकि अपनी बारादस्ती इस समंदरी इलाके के अंदर कायम करे। बहरहाल नाज़रीन किराम, अमरीका चीन के ख़िलाफ़ भारत की किसी भी सूरत मदद नहीं करेगा क्योंकि अमरीका चाइना से कोई बड़ी जंग नहीं लड़ना चाहता है। आगे बढ़ लेते हैं काम, जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये ईरान से है। नाज़रीन काम, चंद दिन पहले खबर सामने आई थी कि ईरान के अंदर एक इंतहाई बड़ा खुफिया जोहरी प्लांट था ईरान का, जहां पर जोहरी हथियारों की तैयारी चल रही थी, उसे तबाह कर दिया गया है और ईरान ने इस बात को तस्लीम भी किया था। इस हवाले से जो ताज़ा तरीन खुफिया इतलात इंटेलिजेंस मालूमात सामने आ रही हैं उसमें कहा गया है कि दरअसल ये खुफिया जोहरी प्लांट इसराइल ही ने तबाह किए हैं। साइबर हमले किए गए, फिर वहाँ पर आग लगवाई गई और इस प्लांट की तबाहकारी के बाद ईरान ने अगरचे दोबारा से असर नौ इस प्लांट की तामीर शुरू कर दी है और दोबारा से जो काम है वो शुरू कर दिया गया है। लेकिन ईरान ने इस बात को तस्लीम किया है कि जिस प्लांट को तबाह किया गया था उसमें सब कुछ बर्बाद हो गया है, नुकसान हो गया है। नाज़रीन काम, कहा जाता है कि अमरीका, इसराइल और ईरान आपस में एक दूसरे के दुश्मन हैं, एक दूसरे पर हमला करना चाहते हैं, लेकिन आज तक इनके माबैन आपस में कोई बड़ी जंग सामने नहीं आई है। आगे बढ़े जाए काम, जो आज की पांचवी बड़ी खबर है ये बरतानिया से है। बरतानिया के अंदर यहूदियों की शरह अमवात बढ़ रही है। गुज़श्ता साल के मुकाबले में इस साल यहूदी ज़्यादा हलाक हुए हैं बरतानिया के अंदर। इस पर इसराइल के और बरतानिया के यहूदियों को तशवीश लाहिक हो गई है कि आखिर यहूदी ही बरतानिया के अंदर क्यों मर रहे हैं। नाज़रीन काम, आप जानते हैं बरतानिया ये वो वाहिद मुल्क है जिसके यहूदियों ने फ़लस्तीन की ज़मीन पर कब्ज़ा किया और इसराइल को बनाने में बड़ा किरदार अदा किया। आज वहाँ पर यहूदियों की शरह अमवात बढ़ रही है। कहा जाता है बरतानिया के अंदर और दीगर यूरोपीय मुल्क में यहूदियों के ख़िलाफ़ जो नफ़रत है वो भी बढ़ रही है, जबकि बरतानिया के अंदर मुसलमानों के ख़िलाफ़ भी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि मुसलमानों की शरह अमवात यहूदियों से भी ज़्यादा है। कोरोना वबा के बाद ईसाई कम मरे हैं, सबसे ज़्यादा मुसलमान मरे हैं, फिर यहूदी मरे हैं। ये बरतानिया के मशहूर अखबार द गार्डियन ने भी इसी तरह की एक रिपोर्ट छापी है। मुसलमानों ने इसे मुस्तरद किया है कि मुसलमानों को ज़्यादा नुकसान कोरोना वबा की वजह से नहीं हुआ जितना कि ईसाइयों को या फिर यहूदियों को बरतानिया के अंदर उठाना पड़ा है। आगे बढ़ लेते हैं काम, जो आज की छठी बड़ी खबर है ये इस्लामी मुल्क मराकश से है। नाज़रीन काम, मराकश अफ्रीका के अंदर, मगरब के अंदर एक आखिरी मुल्क है जो इस्लामी मुल्क है जहाँ तारिक इब्न ज़ियाद ने इसे फ़तह किया था। मराकश के अंदर, ट्यूनिस के अंदर मुत्तहदा इमारात साजिशें करके वहाँ की हुकूमतों को उलटना चाहता है, ख़त्म करना चाहता है। मराकश के नए वज़ीर आज़म ने ऐलान किया है कि मुत्तहदा इमारात का नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये कहा है कि कुछ मुल्क ऐसे हैं जो उनकी दाखिली सियासत में दखल अंदाजी करके वहाँ हालात ख़राब करना चाहते हैं, वहाँ नई अरब बहार उठाना चाहते हैं, वहाँ के हुक्मरानों को इक़्तिदार से अलग करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे साजिशी मुल्कों को इस तरह की साजिश नहीं करने दी जाएगी। इससे पहले ट्यूनिस की जानिब से, अलजायर की जानिब से भी मुत्तहदा इमारात को वार्निंग दी जा चुकी है। नाज़रीन काम, इतलात सामने आती रहती हैं कि मुत्तहदा इमारात ना सिर्फ अफ्रीका के अरब ममालिक पर कब्ज़े के लिए, असर सुख बढ़ाने के लिए ताकत का इस्तेमाल कर रहा है, बल्कि वहाँ पर लीबिया के अंदर बागी हफ्तर को सपोर्ट करके इसी तरह के इनकलाबात अलजायर के अंदर, मराकश के अंदर, ट्यूनिस के अंदर भी लाना चाहता है, जो एक काबिल मज़म्मत अमल है। आगे बढ़े जाए काम, जो आज की सातवीं बड़ी खबर है ये फ़लस्तीन से है। नाज़रीन कराम, फ़लस्तीनी इलाकों में इसराइल के यहूदी कब्ज़ा करना चाहते हैं और वहाँ पर यहूदियों को फ़लस्तीनी इलाकों में कब्ज़े के लिए भेजा भी जा रहा है। ताज़ा तरीन इतला
इतला सामने आ रही हैं कि यहूदी बस्तियाँ बसाने के लिए फ़लस्तीनी मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान में एक तनाज़ा हुआ है, झगड़ा हुआ है, जिसमें 6 के करीब यहूदी ज़ख्मी हो गए हैं। 2 फ़लस्तीनी मुसलमानों पर फायरिंग करके उनको भी शदीद ज़ख्मी कर दिया गया है। नाज़रीन किराम, फ़लस्तीनी इलाकों पर इसराइल के यहूदी कब्ज़ा इसलिए कर रहे हैं ताकि उनका मसीहा आ जाए, ग्रेटर इसराइल बन जाए। यही वजह है कि जो फ़लस्तीनी इलाकों में मौजूद 5.5 लाख के करीब यहूदी हैं, उन पर मुश्तमिल यहूदी बस्तियाँ हैं, उनको इसराइल में ज़म करने का मनसूबा नेतन्याहू ने शुरू कर रखा है। अगरचे आर्जी तौर पर यह मनसूबा मुअत्तल है, लेकिन नेतन्याहू ने कहा है कि उनका मुल्क हालत जंग में है और यह मनसूबा लाजमी पूरा किया जाएगा और जल्द पूरा किया जाएगा। इसलिए यहूदी भी तैयार रहें। इसके मुकाबले में फ़लस्तीनियों ने ऐलान जिहाद कर रखा है कि वो इस मनसूबे को पाए तकमील तक नहीं पहुँचने देंगे और जितना हो सकेगा वो इसका दिफा करेंगे, मुकाबला करेंगे। इसके मुकाबले में अरब दुनिया खामोश है। मुत्तहिदा इमारात और सऊदी अरब पहले ही इसराइल के मुकाबले में खामोश हो चुके हैं। कहा जाता है इनकी बैकडोर, इनकी मुफाहमत भी हो चुकी है। आगे बढ़ लेते हैं काम। जो आज की 8वीं बड़ी खबर है ये अमेरिका से है। अमेरिका के अंदर कोरोना की तबाहकारी जारी है। नाज़रीन काम, अमेरिका दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है। वहाँ पर सेहत की सहूलियात, हेल्थ की सहूलियात बहुत बेमिसाल हैं, उनकी मिसालें दी जाती हैं। लेकिन नाज़रीन काम, वहाँ सूरत हाल ये है कि टेक्सास के अंदर एक हस्पताल में 10 से 11 के करीब नौजवानों ने कॉल की है अस्पताल में कि उन्हें ICU में बेड चाहिए, उन्हें एमरजेंसी है। लेकिन डॉक्टर ने कहा है, CNN को ये उन्होंने रिपोर्ट दी है और ये उन्होंने ख़बर दी है, CNN पर ये ख़बर भी है, आप हमारी स्क्रीन पर भी इसका स्क्रीनशॉट देख सकते हैं कि डॉक्टर को जब 11 लोगों ने कॉल की, 10-11 लोगों ने जब कॉल की तो उसमें डॉक्टर ने कहा कि हमारे पास ICU में सिर्फ 3 बेड हैं, हमारे पास गुंजाइश नहीं है। अमेरिका का ये हाल है, दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है कि उसके पास सेहत की सहूलियात नहीं हैं, वहाँ लोग ICU में नहीं जा सकते। और फिर दुनिया को मिसालें दी जाती हैं कि अमेरिका दुनिया का बहुत एक एडवांस मुल्क है। नाज़रीन काम, अमेरिका इस वक्त तबाह हो चुका है, उसकी इकॉनमी ज़वाल पज़ीर है, अरबों खरबों डॉलर के कर्ज़ों में डूबा हुआ है। इस तरह से 2008 के अंदर अमेरिका का दिवालिया निकला था, इसी तरह से अब भी ट्रंप ने अमेरिका का दिवालिया निकाल दिया है। अफ़गानिस्तान के अंदर, शाम के अंदर, इराक़ के अंदर और निहत्ते मुसलमानों के ख़िलाफ़ दुनिया के अंदर मुख्तलिफ़ मुल्कों के ख़िलाफ़ प्रॉक्सी वार में जितना सरमाया अमेरिका ने ख़र्च किया है, अगर यही सरमाया अमेरिका के अंदर हस्पतालों में अमेरिका के लोगों की ज़रूरियात ज़िंदगी पर ख़र्च किया जाता तो आज वहाँ पर गुर्बत, बेरोज़गारी ना होती, लोग फुटपाथों पर ना सोते और ना हस्पतालों के अंदर जगहें कम पड़ती। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, इबरत पकड़ सकते हैं। उन पाकिस्तान के सियासतदानों को भी इबरत पकड़नी चाहिए जो अमेरिका के गीत गाते हैं। आगे बढ़ लेते हैं काम। जो आज की 9वीं बड़ी खबर है ये भी अमेरिका से है। अमेरिका के अंदर जो क्राइम की शरह है या जराइम की शरह है वो बढ़ती जा रही है। फायरिंग के वाक़यात इस कदर बढ़ चुके हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर 10-15 के करीब अमरीकी शहरी फायरिंग के जद में आकर मारे जाते हैं। नाज़रीन काम, इस वक्त इतला सामने आ रही हैं कि जनूबी कैरोलिना के अंदर एक फायरिंग का वाक़या हुआ है जिसमें 2 लोग मारे गए हैं, 8 ज़ख्मी हुए हैं। और इसी तरह से शिकागो के अंदर भी फायरिंग के वाक़यात के अंदर 18 के करीब बच्चे मारे गए हैं, हलाक हो गए हैं। और इसी तरह से इतला सामने आ रही हैं कि अमेरिका भर के अंदर जो हथियारों को या बंदूकों को या असलहा रखने की शरह है वो बढ़ती जा रही है। और अमरीकी मुतालबा कर रहे हैं कि लोगों को असलहा या हथियार ख़रीदने पर पाबंदी लगाई जाए ताकि लोग फायरिंग के जद में आकर ना मारे जाएँ। नाज़रीन काम, हर साल तकरीबन 10 से 20 हज़ार के लगभग लोग फायरिंग के जद में आकर अमेरिका के अंदर मारे जाते हैं। लेकिन मीडिया पर यह ख़बर नहीं बताई जाती, मीडिया पर अमेरिका के जराइम को नहीं बताया जाता। ये सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान और दीगर मुल्कों के अंदर, मुसलमान मुल्कों के अंदर एक तरह से दुनिया के सामने ऐसे पेश किया जाता है जैसे सबसे ज़्यादा बदअमनी इराक़ के अंदर है, शाम के अंदर है, अफ़गानिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान के अंदर है या दीगर मुसलमान मुल्कों में है। हालाँकि सबसे ज़्यादा दुनिया का बदअमन मुल्क अमेरिका है। जराइम सबसे ज़्यादा वहाँ पर होते हैं, निहत्ते शहरियों को सबसे ज़्यादा वहाँ पर मारा जाता है। आगे बढ़ लेते हैं काम। जो आज की 10वीं बड़ी खबर है ये यूरोप के मुल्क हॉलैंड से है। हॉलैंड यूरोप का वो वाहिद मुल्क बन चुका है जहाँ पर लोगों के शनाख्ती कार्ड के जो खाने में जिन्स का जो खाना है उसको ख़त्म करने का ऐलान कर दिया गया है। अब लोगों से उनकी जिन्स नहीं पूछी जाएगी, लोगों से ये नहीं पूछा जाएगा कि वो मर्द है या फिर वो खातून है या फिर कोई और उनकी जिन्स है। इस हवाले से कहा जाता है कि हॉलैंड की हुकूमत ने फ़ैसला इसलिए
किया है ताकि हम जिन्स परस्ती को फ़रोग़ दिया जा सके, हम जिन्स परस्तों को खुश किया जा सके। इसी हवाले से हॉलैंड के जो वहाँ के मुतल्लिका लोग हैं उन्होंने कहा है कि चूँकि लोगों को तकलीफ़ होती थी, उनकी जिन्स पूछी जाती थी, इसलिए अब इस जिन्स के खाने को ख़त्म कर दिया गया है। यूरोप की तबाही और बर्बादी इससे बड़ी क्या होगी कि वहाँ फैमिली सिस्टम, ख़ानदानी सिस्टम तबाह हो गए और यूरोप को इस वक्त आबादी में कमी का सामना है और यूरोप के अंदर ख़ानदानी सिस्टम तबाह हो गए हैं। वो दुनिया भर से लोगों को इम्पोर्ट करके उनसे काम लेते हैं, यहाँ तक कि अब मुसलमानों के बढ़ते हुए जो शरह है उससे भी वो परेशान है कि 2050 के अंदर पूरा यूरोप मुसलमान हो जाएगा, मुसलमानों की अक्सरियत होगी। और हॉलैंड वो वाहिद मुल्क है जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ खाके भी शाया करता रहा है। बहरहाल नाज़रीन काम दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के ज़रिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। आज के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।